हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी जीने का नाम है हंसी खुशी से जियो या फिर रो के जियो। दिन तो आपको गुजारनी ही है, क्योंकि ज़िंदगी दी भगवान ने, तो हमें उसको चाहे हंस के जीना है चाहे रो के जीना है। और हंस के जियोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और रो के जियोगे तो आप यही सोचोगे कि मैं इस दुनिया में रोने के लिए ही आया हूँ। दोस्तों, आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ज़िंदगी में जिस काम से आपका पेट भरता हो, जिस काम से आपका परिवार का पालन पोषण होता हो, वह काम कभी भी आपके लिए छोटा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो काम तो एक हमारे लिए पूजा के समान है, क्योंकि वह हमें जीवन दे रहा है, हमारा पेट भर रहा है, हमारे परिवार को पाल रहा है। भले ही उससे कम पैसे आते, लेकिन काम तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हम जिंदा हैं। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि टॉयलेट साफ़ करना एक सबसे गंदा काम है, उसको बहुत ही गिरे हुए नज़र से देखते हैं। लेकिन वहीं जापान में टॉयलेट साफ़ करना एक बहुत ही अच्छा शुभ काम माना जाता है। हर एक स्कूल में उन्हें सबसे पहले यही नियम सिखाया जाता है बच्चों को कि अपनी टॉयलेट खुद साफ़ करिए। साफ़ सफाई बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि और हम भी जानते हैं कि साफ़ सुथरा हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। और दूसरी बात कि हमारी संस्कृति थी कि हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे और झुककर दूसरों का सम्मान करते थे, लेकिन हम वो संस्कृति खो चुके हैं। हमारी संस्कृति अब हाथ मिलाने वाली हो गई है। हाथ मिलाओ, हाय करो और आगे चलो। लेकिन आपको पता है, जापान में अभी भी लोग इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल मानते हैं। लोगों को सर झुकाकर सम्मान से उनको नमस्कार कहते हैं। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह एकदम से अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट कानून में बदल लेते हैं कि वह अपनी नींद भी गंवा देते हैं। नींद को ज़्यादा ज़रूरी नहीं देते हैं, क्योंकि नींद उनके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इम्पॉर्टेंट काम है। काम हमारा हमें आगे जीवन का नया रास्ता दिखाता है, नई उम्मीद देता है और हमारे जीवन की ग्रोथ बढ़ाता है। लेकिन अगर हम नींद ना लें तो भी हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जापान में एक रूल है कि आप कहीं भी आधा घंटे की 20 मिनट की थोड़ी सी नींद लेकर अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। क्योंकि हम अगर नींद नहीं लेंगे तो हमारा शरीर एनर्जेटिक कैसे होगा। ओके दोस्तों, और यह सब बातें हैं जो कि हमें कुछ अच्छा सिखाती हैं, हमारे अंदर इंसानियत जगाती हैं। और एक बात ये भी है कि जापान में इतने अच्छे रूल्स हैं कि वहाँ एक स्टेशन पर ट्रेन बंद होने वाली थी, लेकिन वहाँ पता चला कि एक बच्ची का स्कूल छूट जाएगा, क्योंकि उसे आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो सिर्फ उस बच्ची के लिए एक ट्रेन स्पेशली ले जाती थी और उस बच्ची को घर पर छोड़कर जाती थी। जब उस बच्ची की ग्रेजुएशन हो गई तो वहाँ से वो ट्रेन आना जाना बंद हुई। दोस्तों, इसे कहते हैं इंसानियत। और तीसरी बात, जब किसी को अपना हक लेना होता है तो हम सोचते हैं कि हम लड़ कर ले लें, झगड़ कर ले लें, उसे हम केस कर दें, उसे हम बदनाम कर दें या उससे छीन लें। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग स्ट्राइक भी करते हैं, तो बहुत ही कायदे से। जापान में क्या हुआ कि लोगों ने बस की स्ट्राइक की, लेकिन उन्होंने बस को बंद नहीं किया, ना लोगों को परेशान होने दिया, क्योंकि हमारी मांगें हमारे लिए हैं, लोगों को क्यों उसमें परेशान करना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बस चलाई, टाइम पे यात्रियों को छोड़ा और ले गए और ले आए। लेकिन बस उनसे किराया नहीं लिया। किराया नहीं लेने से बस वाले की कंपनी जो थी उसमें बहुत नुकसान हुआ और उस बस ड्राइवर की मांग भी पूरी हुई। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि इंसानियत भी रखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़िए। थैंक यू दोस्तों।